गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन व कार्बन मिलकर है वो हाइड्रोकार्बन का है वो निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन यानी हाइड्रो यानी H और कार्बन यानी कार्बन मिलकर है वो हाइड्रोकार्बन का है वो निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय यानी जिसमें चक्र हो, चक्रीय वो होते हैं जैसे बेंजीन है और नेफ्थलीन, यानी दो बेंजीन है वो आपस में जुड़ जाए तब होता है नेफ्थलीन का निर्माण, यानी बेंजीन और नेफ्थलीन होते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी एक लंबी श्रृंखला हो वो होती है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसके अंतर्गत है वो दो टाइप होते हैं, एक होता है संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में यानी एकल बॉन्ड होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके अंतर्गत कार्बन कार्बन के मध्य है वो एकल बंध है वो पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बेंजीन को डाइक्लीन एजेंट है वो भी कहा जाता है। बेंजीन को नेफ्थलीन का उपयोग है वो कीटों को बचाने के लिए है वो नेफ्थलीन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं असंतृप्त जो अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन थे उसमें असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उनके अंतर्गत क्या क्या तीन टाइप थे। संतृप्त में तो एल्केन था और असंतृप्त है उसमें एल्किन और एल्काइन था। तो हम सारणी से है वो समझते हैं कि गुण एक तरफ गुण, फिर एल्किन और एल्काइन। एल्केन होता है उसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का सूत्र होता है वो CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य एल्किन में पाया जाता है द्विबंध, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाता है त्रिबंध। जो एल्केन के बंध कोण का मान होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और जबकि एल्किन के बंध कोण का मान होता है 120 डिग्री। एल्काइन के बंध कोण का मान होता है 180 डिग्री। जो एल्केन होता है उसके में जो संकरण होता है वो होता है sp3। एल्किन में संकरण होता है sp2 और एल्काइन है उसमें संकरण होता है sp। इसकी आकृति होती है एल्केन की चतुष्फलकीय, और जो एल्किन की आकृति होती है वो होती है त्रिकोणीय। जो एल्काइन की आकृति होती है वो होती है रेखीय। अनुलग्न यानी कि इनका जब नामकरण करते हैं तो अंत में आता है एन। एल्केन के अंतर्गत एल्किन में आता है इन और एल्काइन में आता है आइन। अब हम जो नामकरण है उनके बारे में है वो बात करते हैं कि ये नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का नामकरण है वो हम अब पढ़ेंगे। जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि पूर्व में जो पूर्व लगन है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय पूर्व लगन है वो अगर एक कार्बन हो तो उसे मेथ बोलेंगे, दो कार्बन हो तो उसे एथ, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पाँच हो तो पेंट और छः हो तो हेक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ हो तो ऑक्ट और नौ हो तो नो, और 10 कार्बन हो तो उसे डेक बोल देंगे। यानी 6-7 तक है वो हमें याद रखना है। अब हमें पूर्व लगन हो गया ये जो है 10 तक कार्बन ये हो गए पूर्व लगन यानी कार्बन की संख्या के आधार पर, और अनुलगन यानी लास्ट में है वो लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन हो एक बॉन्ड हो तो लास्ट में एन लगाएंगे, तो मेथ का एथ एन हो जाएगा, यानी मेथ प्लस एन तो मेथेन, एथ प्लस एन तो एथेन, और ऐसे ही है वो कार्बन की आगे वाली जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी। प्रो प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन,
पेंट प्लस एन पेंटेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, ऑक्ट प्लस ओन ऑक्टोन, नॉन प्लस एन नोनेन, डेक प्लस एन डेकेन। इस प्रकार है वो कार्बन की श्रृंखला है वो एन की है वो आ जाएगी यानी एल्केन की। और जो इन है कार्बन कार्बन है उनके मध्य अगर डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में लगाते हैं हम इन यानी मेथ का मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। इस प्रकार है वो कार्बन कार्बन के मध्य है वो आगे श्रृंखला है वो बढ़ती जाएगी। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लगाते हैं आइन। तो जैसे कि मेथेन का क्या होगा मेथाइन, एथ का होगा एथाइन, प्रोप का होगा प्रोपाइन। इस प्रकार है वो कार्बन कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं वो आगे चलती जाएगी। अब हम जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके सूत्र व संरचना की है वो बात करते हैं। हमें पता है जो कार्बन है उसके मध्य है जो लगाते हैं संयोजकता, उसमें जो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। तो यानी कि कार्बन अगर 1 हो और हाइड्रोजन है वो होंगे 4, यानी ये हो गया हमारा मेथेन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी H। इस प्रकार है वो स्ट्रक्चर है इसकी, यानी इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन। ये है संतृप्त यौगिक के सूत्र व संरचना, यानी कि एल्केन है उसके सूत्र व संरचना। और वैसे ही एथेन का जो सूत्र है वो C2H6 हो जाएगा। में जो प्रोपेन है उसका C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12 है वो इसका हो जाएगा। और हेक्सेन है C6H14 उसका हो जाएगा। और जो ऑक्टेन है उसका जो सूत्र है वो हो जाएगा C7H16। इस प्रकार है वो सूत्र है वो होते जाएंगे इनके। अब है वो हम जो आगे की स्ट्रक्चर है वो आप इस प्रकार है वो हम एल्कीन और एल्काइन की है वो देखते हैं। इनका जो नाम है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। मेथेन, एथेन, यानी एल्केन का नाम हुआ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और एल्किन का जो नाम था वो मेथीन, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन। यानी एल्किन के नाम के लास्ट में हमने लगाया इन, जो एल्काइन है उसके लास्ट में लगाएंगे आइन। तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन है वो इसके नाम के अंत में है वो लगाएंगे। अब हम जो इसके अंदर है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं कि जो प्रोपिन का जो अणुसूत्र है वो बताइए। अगर हमें इस टाइप से पूछ ले कि प्रोपिन का अणुसूत्र बताइए, प्रोपिन लास्ट में क्या लगा है इन, तो हमें पता है प्रोपिन यानी कि हमारी जो एल्किन है उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है CnH2n। तो सी प्रोपिन कितने नंबर पर आता है वो आता है 3 नंबर पे। H2 तो ये हो गया N यानी कि ये 3 नंबर पर आया वो, तो C3H6 है वो प्रोपिन का सूत्र हो जाएगा। और इसकी जो अणुसूत्र है वो हो जाएगा इस प्रकार से कि C डबल बॉन्ड C और CH2 या C के ऊपर H, यानी कि 2 कार्बन की संयोजकता होती है वो 4। तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ गए तो बच गई कितनी, दोनों परमाणु की 2 है वो बच गई। तो हम इसका जो अणुसूत्र है वो इस टाइप से है वो लिख देंगे। अब हम जो ब्यूटेन है उसमें जो CH बंध है वो कितने होते हैं, तो हमें ब्यूटेन के अंतर्गत है वो CH बॉन्ड ज्ञात करने हैं। ब्यूटेन यानी कि जो एल्किन के अंतर्गत है ये आता है ब्यूटेन। तो हम जो एल्किन का है वो सूत्र ज्ञात करते हैं पहले CnH2n+2। C ब्यूटेन आता है 4 नंबर पर, H2 गुणा फिर 4 यानी कि ये n का मान जो कार्बन की संख्या है वो आ जाएगा, प्लस में 2 किया तो हमारे पास आया अणुसूत्र C4H10। तो फिर हम जो इसकी जो संरचना है वो खींचेंगे 1 2 3 यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो इसके मध्य जो बंध होगा कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य वो हो जाएगा 10 बंध, यानी कि 3 बंध ये हो गए, 2 बंध ये 5 और 2 7 8 9 और 10 बंध है
वो हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य। आज हमने हाइड्रोकार्बन की जो संरचना है वो देखी। आगे का जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।